हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। इसी कामना के साथ आज हम स्टेट बैंक की पीओ स्मृति पांडे से मिलाना चाहते हैं। तो सुंदर व्यक्तित्व की मल्लिका, सुमधुर वाणी, निखरता हुआ व्यक्तित्व, आप आज इनसे मिलिए और इनके बारे में जानिए। आज हम इनसे कुछ प्रश्न करते हैं जिसका ये हमें उत्तर देंगे। काम से, इनके बैंक की वर्किंग से हम बहुत प्रभावित हुए। जो देखिए स्मृति जी, आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और आप हमें बताइए कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए या पिछली पढ़ाई आपने क्या किया, बैंक की जॉब को आपने क्यों चुना। अभी तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्क कर रही हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन मेरी बीटेक से हुई थी। मैं बीटेक किया है मैंने सिविल इंजीनियरिंग से। तो 12th में मैंने मैथ्स लिया था। उसके बाद जनरल नोशन है कि यूजुअली आगे सब बीटेक ही करते हैं, तो मैंने भी और मेरे भाई ने भी बीटेक ही कर रखी है। तो मैंने भी सोचा था कि मैं बीटेक करके इंजीनियर बनूंगी, लेकिन गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। तो उसके बाद जब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, देन मतलब मुझे नहीं मन था बीटेक करने का, तो मेरा थोड़ा डाइग्रेशन हो गया। तो फिर इधर उधर मैंने थोड़े ऑप्शंस और सर्च किए। वो कहते हैं ना कि बीटेक के बाद ही आप एक्चुअली सोचते हो कि आपको आगे क्या करना है। तो वही क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम किसी कंपटीशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये अच्छा आपने किया कि ग्रेजुएशन पहले किया, फिर आप अपने फील्ड को चुना। हाँ जी, और ऐसा भी नहीं था, मुझे मैथ्स में शुरू से काफी इंटरेस्ट था। तो मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तो लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि आगे चल के हम बीटेक करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पर सिविल इंजीनियरिंग शायद मुझे ज्यादा भाई नहीं, इसीलिए फिर मैंने और ऑप्शन सर्च किए और फाइनली अभी मैं बैंक में हूँ, स्टेट बैंक। लेकिन क्या एक इंजीनियरिंग करने के बाद क्या बैंक की फील्ड को चुनना मतलब अच्छा माना जाता है या अच्छा रहा, या पहले आपने सोचा था। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब अगर आपको किसी भी एज में किसी भी चीज को करने के बाद अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू डू दिस, तो आपको वो तुरंत छोड़ देनी चाहिए चीज। जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपको कह रही है कि आपने बीटेक किया है तो आपको इंजीनियर ही बनना है, तो सिर्फ इसलिए आप इंजीनियरिंग परस्यू करो, आई डोंट थिंक कि वो, क्योंकि आप आगे लॉन्ग रन में खुश नहीं रहोगे। तो मतलब मुझे सिविल इंजीनियरिंग उतनी पसंद नहीं आई, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जहाँ मुझे मन है मैं वहां जाऊं। लोगों की बातें तो चलती रहेंगी, भले मैं बीटेक कर लूं, मैं आईएएस बन जाऊं, लोग हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन यही सोचना चाहिए, हमें अपने मार्ग को जो चुनना है वो कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद जब आपने ये जॉब ज्वाइन किया और आपने कितने घंटे की पढ़ाई किया, इसके लिए आपने क्या तैयारी किया, आपने अपने वर्क को सुबह से शाम तक कैसे रेगुलर किया, कैसे सोचा, कितने घंटे तक पढ़ाई किया। आप जो आजकल बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि जो आपको कठिनाई हुई वो उन बच्चों को ना हो, उन बच्चों के लिए और सरल हो जाए। देखिए, एसबीआई पीओ के 3 फेजेस होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री मेरे लिए बहुत इजी था क्रैक करना, क्योंकि मतलब मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी और उसमें सिर्फ 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो मैथ्स और इंग्लिश मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और मतलब मेरा ऐसा था कि जब मैंने फर्स्ट प्री दिया था तो मेरे फर्स्ट प्री में ही 100 में से 91 आ गए थे, और कट ऑफ उस साल 71 या 72 गई थी। तो मतलब प्री मेरा बहुत इजीली क्रैक हो गया था। फिर उसके बाद मेंस में जब गए तो वहां पे 4 सेक्शंस होते हैं, एक जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है सेक्शन, और प्री का लेवल अगर ये है तो मेंस का लेवल ये रहता है। बहुत फास्ट डिफरेंस रहता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाता है, आपके पास टाइम बहुत रहता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाते हैं। और मेरा सबसे वीक पॉइंट हमेशा से जनरल अवेयरनेस रहा है, क्योंकि मैंने मतलब न्यूज़पेपर ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं, और मतलब आई वॉजेंट वेरी वेल अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स। तो मतलब जब प्रेपरेशन स्टार्ट की तब मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू किया। लेकिन एक सेकंड हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे कि आजकल न्यूज़पेपर पढ़ता कौन है। आप जैसे बच्चों के पास तो टाइम नहीं होता है स्मृति जी, तो हमें लगता है कि गूगल में ही सर्च करने पे हमें सारे न्यूज़ सब कुछ मिल जाता है, तो हम न्यूज़पेपर में क्यों जाना। अगर आप चलते फिरते, जब आप टैक्सी में सफ़र कर रहे होते हैं या कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे होते हैं,
तब भी तो हम न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं ना। देखिए, जो हम लोग, मेरे हिसाब से मोबाइल हम लोग दिन भर चलाते हैं, उसमें हम लोग लाखों हजारों चीज पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर जो हम 1 घंटा पढ़ते हैं ना, वो हम इतना फोकस्ड होके और इतना डेडिकेटेड होके करते हैं कि जो मतलब जो चीज आप पूरे दिन अगर आप गूगल करके करो तो आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन आप 1 घंटा अगर न्यूज़पेपर पढ़ के कर लोगे तो वो चीज आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आप रिटन फॉर्मेट में देख रहे हो, आप उसी के लिए पढ़ रहे हो, तो मतलब एक फोकस आ जाता है। तो फिर कंसंट्रेशन के बाद कोई भी चीज, हाँ 24 घंटे पढ़ लो लेकिन आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपकी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी, लेकिन आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें फोकस से पढ़ रहे हो तो। अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान या एग्जाम के दौरान जो आपने पीओ की तैयारी किया, आप घर से बाहर निकलती रही होंगी, तो आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। जो समाज में आजकल विकृतियां फैली हुई हैं, या उससे हमें, आप जैसी लड़कियों को अपने को सेफ कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतना होगा, कैसे और लड़कियों को आप बताना चाहेंगी कि हमें इस दौरान क्या क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो हमारे पुलिस, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सही शुरू किया है विमेन हेल्पलाइन। जब से हमें लगता है कि योगी की सरकार आई तब से हम महिलाओं के लिए, आप जैसी लड़कियों के लिए एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ गई है अंदर। तो विमेन हेल्पलाइन नंबर जैसे अब शुरू हो गए कि तो वो नंबर आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप अपने बैग में, जब मैंने SBI में ज्वाइन किया था तो मैंने अपनी फर्स्ट शॉपिंग यही की थी कि मैंने पेपर स्प्रे लिया था, नाइफ ली थी। मतलब एक प्रिकॉशन का आपके अंदर पहले से रहता है कि मतलब आप एक गर्ल हो तो आप बाहर जा रहे हो तो आपको सेफ्टी अपनी प्रायोरिटी रखनी है। तो इसीलिए मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर बाहर जा रहे हो तो अपने साथ अपने हथियार लेके चलो, भले बहुत बड़े बड़े नहीं पर छोटे छोटे हथियार तो हर एक हमारे छोटे से बैग में आ ही जाता है। रखना भी चाहिए, सभी को रखना चाहिए, वो सेफ्टी चाहिए। और देखिए, अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब आपको पहली सैलरी मिले, जो हमारे इतने दिनों की पढ़ाई की जो पूंजी कह सकते हैं, जिस पर मेरा अधिकार है, ओनली वन अधिकार है ना, तो जब आपको पहली तनख्वाह मिली, अपनी मेहनत की कमाई मिली, तो आपने कैसा महसूस किया, और उस पैसे का आपने कहाँ इस्तेमाल किया, और क्या उसके पहले क्या सोच रखा था कि जब मेरे नौकरी की पहली तनख्वाह मिलेगी तो उसको हम कहाँ खर्च करेंगे? मेरे लिए हमेशा से मेरी फैमिली प्रायोरिटी रही है, तो मतलब मेरी हमेशा से ये था कि जब पहली सैलरी आएगी तो मैं फैमिली के लिए ही कुछ करूंगी। तो और जो फर्स्ट सैलरी क्रेडिट का वो मैसेज होता है ना, वो इतनी खुशी देता है कि वो मतलब SBI PO क्रैक करने की खुशी के भी बहुत ऊपर रहता है, क्योंकि मतलब आपने मेहनत की है, उसके बाद आपने अपनी जॉब पे मेहनत की एंड देन यू आर गेटिंग दैट सैलरी इन योर अकाउंट। मतलब वो खुशी तो नेक्स्ट लेवल होती है, मतलब वो लगता है कि आप एकदम बादलों में उड़ रहे हो, ऊपर हो, तो मतलब वो वैसा रहता है, चाहे कितनी भी हो ना। हाँ, चाहे 1 रुपए भी हो, पर लगता है कि ये मैंने अर्न किया है, दिस इज माई थिंग, मतलब ये मेरा कॉइन है 1 रुपए का। तो मतलब वो खुशी तो एकदम ही अलग थी। फिर मैंने अपनी पहली सैलरी से सारा अपनी फैमिली पे ही खर्चा किया। मतलब मैंने सोच रखा था कि कुछ सबके लिए खरीदूंगी, तो वही मैंने सबको थोड़े थोड़े गिफ्ट्स दी। मतलब सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जो आपने गिफ्ट दिया, हाँ, देने के बाद उनकी जो चेहरे की रौनक थी, जो चेहरे की खुशी थी, वो आपने कैसा महसूस किया उस गिफ्ट को देने के बाद? और किसको दिया? पहला गिफ्ट आपने किसको मेरा दिया? पहला गिफ्ट डैडी के लिए था, मेरे डैडी के लिए डायमंड रिंग थी। तो मतलब खुशी से ज्यादा उनके चेहरे पे वो प्राइड, वो गर्व था कि अरे मेरे बेटी की सैलरी की वो है। मतलब वो तो सभी फादर को होता है। हाँ। स्मृति, क्योंकि हर मदर फादर को ये होता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, जो मेरे नाम को रोशन करे, समाज में एक अच्छा मैसेज भेजे, है ना। तो आपके डैडी ने या पापा ने बहुत प्राउड फील किया है। हाँ, उनकी आंख में तो थोड़ा आंसू भी आ गया था, मतलब खुशी के आंसू। बहुत, हाँ वो खुशी के आंसू वही समझ सकते हैं। मतलब वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट होती है जब आप अपने सैलरी से अपने फैमिली के लिए कुछ करते हो। मम्मी के लिए हम ट्रेनिंग पे गए थे तो बनारसी साड़ी हमने ली थी, तो मतलब वो सब खुशियां ही अलग होती हैं। तो बहुत अच्छा मम्मी को भी पहन के उतनी ही खुशी मिली होगी। हाँ। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि आप एंजॉय कैसे करती हैं, या अपने समय को किन चीज़ों के लिए बचाती हैं जो आपको अपने जीवन में अच्छा लगता है, और उस समय को उसके लिए चुराना चाहती हैं?
बैंक में दरअसल मतलब अभी जब से जॉब शुरू हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 6-6:30 बजे तक तो हम घर ही वापस आते हैं। तो लेकिन उसके बाद मेरी तो खुशी सिर्फ शॉपिंग होती है, तो हम जब भी हमें मौका मिलता है हम बस स्प्लर्ज करते हैं। मिंत्रा, नायका, ये सब मेरे जैसी मोबाइल खोलो सामने सबसे पहले वही खुला रहता है, मेरी ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहती है। तो यही है मेरी खुशी, यही है शॉपिंग। अभी तक मैंने ट्रैवलिंग नहीं की है, तो मुझे बहुत मन है कि मैं ट्रैवल करूं, क्योंकि जब से मेरी जॉब लगी मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया है। फिर तो जब से आपने जॉब ज्वाइन किया तो हमें लगता है तब से तो कोविड ही आ गया है। हाँ, कोरोना तो 1 साल पहले से था और अभी भी चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। पर अब ट्रैवलिंग एक टिक बॉक्स है, वो जल्दी करनी है मुझे कहीं। चलिए, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको थैंक यू कि आपने मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू लिया है, फील सो लकी, थैंक यू। चलिए दोस्तों, यही हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए